एक ऐसा मंदिर जहां अगर आपने एकादशी के दिन उपवास किया तो उसे भगवान की भक्ति नहीं बल्कि भगवान का अपमान माना जाएगा। ये कहानी उस दिन की है जब त्याग की देवी एकादशी ने प्रेम के देवता प्रभु श्री जगन्नाथ जी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। ये कहानी है उस शाप की जिसके कारण आज भी देवी एकादशी को श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर आना वर्जित है। आखिर क्यों भगवान श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं से उत्पन्न हुई देवी को अपने ही मंदिर से निकाल दिया? चलिए आज इस अद्भुत लीला के साक्षी बनते हैं। इस अद्भुत घटना को समझने के लिए हमें समय के उस पार सत्ययुग में जाना होगा। ये वो समय था जब भगवान विष्णु मुरा नाम के एक भयानक राक्षस से युद्ध कर रहे थे। जब प्रभु थोड़ा विश्राम कर रहे थे तब उनके शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी शक्ति का जन्म हुआ। वो शक्ति कोई और नहीं, साक्षात देवी एकादशी थी। देवी ने हुंकार मात्र से उस राक्षस को भस्म कर दिया। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और कहा, मांगो देवी, तुम क्या वरदान चाहती हो? देवी एकादशी ने जो मांगा उसने ब्रह्मांड का नियम बदल दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं संसार के सारे पापों का नाश कर सकूं। जो भी मेरे दिन 11वें दिन पर अन्न का त्याग करे उसे सीधा बैकुंठ प्राप्त हो, उसे यमराज का मुंह न देखना पड़े। भगवान ने तथास्तु कहा, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। पाप पुरुष, पाप का जीवित रूप, रोते हुए भगवान के पास आया। उसने कहा, प्रभु, अगर एकादशी के दिन सब पवित्र हो जाएंगे तो मैं कहाँ रहूंगा? मेरा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। तब भगवान विष्णु ने संतुलन बनाने के लिए एक कठोर नियम बनाया। उन्होंने कहा, एकादशी के दिन संसार के सारे पाप, हत्या, चोरी, छल, कपट, सब कुछ अन्न, विशेषकर चावल में छुप जाएंगे। इसलिए जो भी एकादशी पर चावल खाएगा वो चावल नहीं बल्कि साक्षात पाप को खाएगा। बस यहीं से शुरू हुआ। ये एकादशी पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर ये नियम लागू करने लगी। उनका आदेश पत्थर की लकीर बन गया। युग बीत गए। देवी एकादशी का नियम तीनों लोकों में माना जाने लगा। लेकिन एक दिन देवी भ्रमण करते करते श्री क्षेत्रपुरी पहुंची, जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। उन्होंने सोचा, ये तो मेरे प्रभु जगन्नाथ जी का अपना घर है। यहाँ तो नियम और भी कड़े होंगे। यहाँ तो पवित्रता का सर्वोच्च स्थान होगा। यहाँ निश्चय ही आज रसोई बंद होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिंहद्वार पर कदम रखा, उन्हें अपनी आंखों और नाक पर विश्वास नहीं हुआ। वहां सन्नाटा नहीं था, वहां खुशबू थी, देसी घी की महक, मिट्टी की हंडियों में उबलते हुए चावलों की सुगंध और दाल सब्जी का ढेर। उन्होंने देखा कि मंदिर के आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे हैं। वो व्रत नहीं कर रहे, वो महाप्रसाद खा रहे हैं। और वो भी क्या? चावल। जिस चावल में आज के दिन पाप छुपा होना चाहिए, उसे भक्त बड़े चाव से खा रहे हैं। देवी एकादशी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है। उन्हें लगा कि कलयुग के प्रभाव से भगवान के भक्त अधर्मी हो गए हैं। गुस्से में तमतमाते हुए वो सीधा मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ी, भगवान श्री जगन्नाथ जी से जवाब मांगने के लिए। मंदिर की दीवारें उनके क्रोध से कांप उठीं। गर्भगृह में पहुंचकर देवी एकादशी ने भगवान जगन्नाथ को पुकारा, प्रभु, ये क्या अनर्थ है? आपने ही मुझे वचन दिया था कि एकादशी पर अन्न खाना पाप है, तो आज आप ही के मंदिर में ये नियम क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या मेरा अस्तित्व यहाँ खत्म हो गया है? क्या आपका दिया हुआ वचन झूठा था? सोचिए उस पल के बारे में। एक तरफ त्याग की देवी और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के स्वामी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा क्रोध उचित है, तुम्हारा नियम भी सत्य है, लेकिन तुम भूल रही हो कि तुम कहाँ खड़ी हो। ये पुरी है, ये श्री क्षेत्र है। प्रभु ने समझाया, बाहर की दुनिया में जो चावल है वो केवल अन्न है, उसमें पाप छुप सकता है। लेकिन जब वही चावल मेरी रसोई घर में पकता है, जब माता लक्ष्मी उसे देखती हैं और जब मैं उसे चखता हूँ, तो वो अन्न नहीं रहता, वो महाप्रसाद बन जाता है, वो ब्रह्म बन जाता है।
फिर भगवान ने देवी एकादशी से एक गंभीर प्रश्न पूछा। बताओ एकादशी, अगर कोई भक्त मेरे हाथ से दिया हुआ प्रसाद ठुकरा दे सिर्फ तुम्हारे नियम को बचाने के लिए, तो क्या वो भक्ति है या वो अहंकार है? देवी एकादशी स्तब्ध रह गईं। वो धर्म संकट में फंस गईं। अगर वो चावल को रोकती हैं तो वो श्री विष्णु का अपमान करेंगी, और अगर वो चावल खाने देती हैं तो उनका नियम टूटता है। अंत में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो आज तक पुरी के इतिहास में लिखा हुआ है। उन्होंने देवी एकादशी से कहा, देवी, तुम्हारा नियम सर्वोपरि है, लेकिन मेरा प्रेम युक्त महाप्रसाद उससे भी ऊपर है। इसलिए आज से तुम्हारा प्रवेश इस मंदिर के भीतर वर्जित है। जी हाँ, भगवान ने देवी एकादशी से कहा, तुम मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर तुम अंदर आई तो तुम मेरे भक्तों को महाप्रसाद खाते हुए देखोगी और तुम्हें कष्ट होगा कि तुम्हारा नियम टूट रहा है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। कहा जाता है कि देवी एकादशी को श्री जगन्नाथ मंदिर के बहरन द्वार, दक्षिणी द्वार के पास उल्टी स्थिति में स्थापित किया गया है। उन्हें वहां प्रतीकात्मक रूप से बांध दिया गया ताकि वे नियम की रक्षा करें और भगवान करुणा की। लेकिन भगवान दयालु हैं। उन्होंने देवी का मान रखने के लिए एक समझौता भी किया। उन्होंने एक ऐसी मर्यादा खींची जो आज भी पुरी की परंपरा में जीवित है। प्रभु ने कहा, श्री मंदिर के भीतर केवल और केवल महाप्रसाद ही सर्वोपरि रहेगा। यहाँ अन्न दोष नहीं, बल्कि मोक्ष है। किंतु मंदिर की देहरी के बाहर देवी एकादशी के तप और नियमों का पूर्ण सम्मान किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी एकादशी के दिन पुरी के घरों में चावल नहीं पकता, लेकिन भगवान की रसोई में महाप्रसाद का महाभोग कभी नहीं रुकता। इस तरह भगवान ने प्रेम और नियम के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित किया। तो दोस्तों, ये है जगन्नाथ संस्कृति की खूबसूरती। दुनिया के लिए जो पाप है, प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दरबार में वही कैवल्य बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नियम इंसान के लिए बनाए गए हैं, लेकिन भक्ति और प्रेम नियम से भी ऊपर है। जब भगवान स्वयं कुछ दे रहे हों तो कैलेंडर या घड़ी नहीं देखी जाती, बस हाथ फैलाकर उनकी कृपा स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर आप कभी पुरी जाएं और एकादशी का दिन हो तो घबराइए मत, महाप्रसाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि वहां देवी एकादशी की नहीं, सिर्फ जगत के नाथ की मर्जी चलती है। अगर महाप्रसाद की महिमा की ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम हम तक पहुंचाएं।